आज हम बात करने वाले हैं अंजलि बुशरी के केस के बारे में। एक ऐसा मामला जिसने शिमला को सच में हिलाकर रख दिया था। ये कहानी जितनी दुखद है ना, उतनी ही उलझी हुई भी है। तो सबसे बड़ा सवाल जो इस केस में शुरुआत से ही बना हुआ था वो ये था कि ये खुदकुशी थी या हत्या। और ये सवाल सिर्फ हमारे मन में नहीं था, इसने तो जांच करने वालों को भी उलझा कर रख दिया था। तो बात है 13 अगस्त की रात की। समय हो रहा था करीब 10:30 बजे। अंजलि अपनी एक दोस्त से वीडियो कॉल पर थी और अचानक कॉल कट जाती है, बस ऐसे ही बीच में। उस बंद कमरे में उस रात असल में हुआ क्या, ये राज तो अगली सुबह तक दफन ही रहा, जब अंजलि को उसके कमरे में मृत पाया गया। अब देखिए, इस मामले को ठीक से समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि आखिर अंजलि बुशैरी थी कौन। एक ऐसी लड़की जिसकी आंखों में ढेरों सपने थे, एक ऐसी जिंदगी जो संभावनाओं से भरी हुई थी, लेकिन उसे वक्त से बहुत पहले ही छीन लिया गया। अंजलि एक बहुत ही होनहार लड़की थी। परिवार की आर्थिक हालत बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उसने अपनी मेहनत से सिर्फ 19 साल की उम्र में सोचिए पोस्ट ऑफिस में नौकरी पा ली। वो अपने परिवार का एक मजबूत सहारा बनना चाहती थी और अपने काम में वो इतनी अच्छी थी कि उसे कई बार बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड भी मिला। पर उसके सपने सिर्फ यहीं तक नहीं थे। वो अपनी ग्रेजुएशन पूरी करना चाहती थी और आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी कर रही थी। तो अंजलि की जिंदगी में सब कुछ सही रास्ते पर जा रहा था, सिवाय एक चीज के। उसके सपनों के बीच में ना एक अंधेरा साया था, और वो साया था सुशील कुमार के साथ उसका रिश्ता। एक ऐसा रिश्ता जिसकी शुरुआत तो स्कूल के दिनों के प्यार से हुई, लेकिन वो धीरे धीरे एक जहरीले जाल में बदल गया। देखिए, कहते तो हैं कि प्यार की शुरुआत बड़ी खूबसूरत होती है, पर यहाँ कहानी बिल्कुल अलग थी। जैसे जैसे वक्त बीता, सुशील का बर्ताव बदलने लगा। वो बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग और हिंसक हो गया था। छोटी छोटी बातों पर हाथ उठा देना, उसका सामान तोड़ देना, ये सब आम बात हो गई थी। हद तो तब हो गई जब उसने अंजलि का वो फोन भी तोड़ दिया जो उसे पढ़ाई के लिए मिला था। और बात सिर्फ सुशील की हिंसा तक नहीं रुकी थी। उसके परिवार का रवैया, वो भी अंजलि और उसके परिवार के लिए बहुत ही अपमानजनक था। एक बार जब अंजलि की मां ने अपनी कम आमदनी के बारे में बात की, तो जवाब में जो कहा गया वो उनकी सोच को साफ साफ दिखाता है। ये सिर्फ कहे हुए शब्द नहीं थे, ये वो मानसिक प्रताड़ना थी जिससे अंजलि को हर रोज गुजरना पड़ रहा था। जाहिर है, अंजलि इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन तभी एक ऐसी घटना हुई जिसने उसे इस जाल में और भी गहराई तक फंसा दिया। ये एक ऐसा जाल था जिसे धोखे और इमोशनल ब्लैकमेलिंग से बुना गया था। तो सुशील ने ना अंजलि को शादी के लिए मजबूर करने के लिए एक पूरी प्लानिंग की। सबसे पहले क्या किया, वो नशे में अंजलि के ऑफिस पहुंच गया और सबके सामने उसे बदनाम करने लगा। जब बेचारी अंजलि वहां से निकली तो उसने उसका पीछा किया और एक सुनसान जगह पर उसे रोक लिया, और वहां उसने चाकू निकालकर खुद को मारने की धमकी दी। अब सोचिए, अंजलि के पास शादी के लिए हां कहने के अलावा कोई और रास्ता बचा ही नहीं था। किसी की मौत का इल्जाम अपने सर लेने के डर से उसे झुकना ही पड़ा। लेकिन अंजलि ने फिर भी हार नहीं मानी। उसने इस रिश्ते को खत्म करने की कोशिश की, पर सुशील और उसके परिवार की पहुंच वो काफी ऊपर तक थी। उन्होंने अपने पॉलिटिकल कनेक्शंस का इस्तेमाल किया और अंजलि का ट्रांसफर कुल्लू से वापस शिमला करवा दिया। सोचिए, ये सब बस उसे अपने पास रखने के लिए, उस पर अपना काबू बनाए रखने की एक और कोशिश थी। चलिए, अब आते हैं कहानी के सबसे अहम हिस्से पर, अंजलि की जिंदगी के वो आखिरी 48 घंटे। ये वो 48 घंटे थे जिनके हर पल में एक अनजाना खतरा मंडरा रहा था। तो मौत से ठीक पहले के दिन अंजलि के लिए बहुत तनाव वाले थे। 10 अगस्त को देखिए, सुशील अपने पता के साथ उसके घर आ धमका। अंजलि इतना डर गई कि उसे पड़ोसी के घर जाकर छिपना पड़ा। फिर 12 तारीख को उसके ससुर का फोन आया। उन्होंने भी सुशील के पास वापस जाने के लिए दबाव डाला, लेकिन अंजलि ने साफ साफ मना कर दिया। अब इतना सब होने के बावजूद 13 अगस्त को वो शांत और खुश लग रही थी। अपने परिवार से बात कर रही थी, उनकी ट्रिप की फोटोज शेयर कर रही थी और अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रही थी। वो बस आगे बढ़ना चाहती थी। और ये बात सच में गौर करने वाली है कि अपनी जिंदगी की आखिरी रात को भी अंजलि क्या कर रही थी। वो अपना भविष्य संवारने में लगी थी। एक दोस्त के साथ वीडियो कॉल पर थी और आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर रही थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये उसकी आखिरी बातचीत होने वाली है। तो अंजलि की मौत के बाद जब पुलिस की जांच शुरू हुई, तब कहानी में एक बिल्कुल नया मोड़ आया। तो चलिए देखते हैं कि सच की तलाश आखिर शुरू कैसे हुई। जब पुलिस मौके पे पहुंची तो पहली नजर में तो यह मामला खुदकुशी का ही लग रहा था। अंजलि के मुंह से झाग निकल रहा था, लेकिन कई सवाल थे जो इस थ्योरी से मेल नहीं खा रहे थे। जैसे कि कमरे का दरवाजा बाहर से बंद नहीं था,
वो सिर्फ लगा हुआ था। फिर मौके से जहर की कोई बोतल या पैकेट भी नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात, अंजलि के पिता ने उसके शरीर पर चोट के निशान देखे थे। अब इन सब उल्टे सीधे सुरागों के बीच जांच एक ऐसे पॉइंट पर आकर अटक गई जहां से आगे का रास्ता ही नहीं दिख रहा था। मतलब बिना किसी ठोस सबूत के ऐसा लग रहा था कि ये केस एक अनसुलझी पहेली बनकर ही रह जाएगा। लेकिन तभी पुलिस के हाथ एक ऐसा अहम सुराग लगा जिसने पूरे केस का रुख ही बदल कर रख दिया। वो सुराग था अंजलि के घर के पास लगे एक कैमरे की सीसीटीवी फुटेज, और यही वो सबूत था जो सच को सामने लाने वाला था। तो इस फुटेज की टाइमलाइन ने ना सारी कड़ियों को जोड़ दिया। देखिए, रात के करीब 10:30 बजे, यानी ठीक उसी वक्त जब अंजलि की वीडियो कॉल कटी थी, सुशील को अपनी बाइक अंजलि के घर के पास पार्क करते हुए देखा गया। और इसके बाद रात 11:15 से 11:30 के बीच वो उस इलाके से वापस जाता हुआ भी दिखा। बस यही फुटेज वो सबसे बड़ा सबूत था जिसकी पुलिस को तलाश थी। इसके मिलते ही सुशील कुमार को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया और केस की जो पूरी दिशा थी वो खुदकुशी से बदलकर हत्या की जांच की तरफ मुड़ गई। तो मुख्य संदिग्ध तो गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन एक सवाल वो आज भी अपनी जगह कायम है। क्या अंजलि के उन आखिरी पलों का पूरा सच, मतलब उस रात उस बंद कमरे में असल में क्या क्या हुआ था, क्या वो कभी पूरी तरह से सामने आ पाएगा?